नहीं कर सकते। ये जो विसर्जन पाठ में श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए जो 7 विशेष बातें लिखी है, उनका ही हमें चिंतन करना है। पुनः पुनः अभी आज तक कभी पूजन के विसर्जन में ये याद नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया हो, तो इन 7 बातों को कल पूजन के बाद विसर्जन पढ़ करते समय याद रखना। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे। हिंदी ही याद कर लेना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। ये सब पढ़ते आए हैं, पर कभी ये विचार किया कि ये शब्द क्यों लिखे हैं, इन शब्दों का अर्थ क्या है, और इनको आखिरी में ही क्यों कहा? पहले भी तो कह सकते थे, पूजा के पहले ही कहना चाहिए था कि भगवान मैं आपका रूप ध्यान लो, पर नहीं। जैसे पूजन के समाप्ति के समय में विसर्जन होता है, ऐसे ही जीवन के समाप्ति के समय में ही वह समाधि मरण रूपी विसर्जन होता है। और समाधि मरण रूपी विसर्जन को ही प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन विसर्जन पाठ में, शांति पाठ में ये कहा जाता है कि शास्त्रों का सुखद पाठ पठन हो। मेरा प्रत्येक समय जिनेंद्र भगवान के चरणों के अनुराग से ही अनुरंजित हो। पर कितना समय हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में अनुराग रखते हैं और कितना एक दूसरे के प्रति राग द्वेष करते हुए जिनेंद्र भगवान के मंदिर में भी आकर लड़ाई झगड़े करते हैं। क्या करें? जहाँ कर्मों की निर्जरा करनी है, व्यक्ति वहाँ राग द्वेष के साथ पहुंचकर लड़ाई झगड़े करते हुए कर्म बंध कर रहा है। और जहाँ ये उत्कृष्ट पर्याय के निमित्त से उत्कृष्ट साधन मिले हैं, उसका भी दुरुपयोग करते हुए अपने अनंत संसार को दीर्घ करने का, पुनः पुनः दीर्घ करने का ही प्रयास कर रहा है। सपने नहीं देखते आप लोग? बोलो ना, सपने नहीं देखते आप लोग? क्या देखते हो सपनों में? सपनों में क्या देखते हो? जो दिन भर में पाप किए, जब करने बचे हैं, जो करना था, किसी से मिलना था, किसी से लड़ना था, कोई भूख खाने की इच्छा थी, कुछ विषय भोगों की इच्छा थी, कहीं ना कहीं वही सपने में आता है, कहीं ना कहीं वही सपने में आता है। और जो हमारे दिलो दिमाग में 24 घंटे दिन भर चलता है, वही रात्रि में आता है। ऐसे ही ध्यान रखना, मरते समय भी तुम्हारे दिमाग में वही बातें आएगी जो जीवन भर तुमने किया है। उसी का चेहरा सामने आएगा जिससे हमेशा तुम्हारी लड़ाई होती थी। नहीं आता? कई बार आता है। मरते समय की याद नहीं हो तब की पता नहीं, जब मरेंगे तब देख लेना, पर अभी भी आप देख लेना, आप शांत बैठ लेना, आंखें बंद कर लेना, चेहरा उसी का आता है जिससे कुछ ना कुछ लड़ाई होती है। दिमाग में वही आता है, उससे मुझे ऐसा कहना है, मैं उसको ऐसा सुना दूंगा, वो मिले तो क्या करें? जो सोचोगे, जिसके बारे में विचार करोगे, वही तुम्हारी आंखों के सामने झूलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि प्रतिदिन आपका रूप ध्याऊं। हे जिनेंद्र भगवान, मैंने पूजन कर ली, पाठ कर ली, अब तो मुझे घर जाना है। अब मैंने जो आधा 1 घंटा आपके सामने बैठकर पूजन की है, ये आपका रूप देखकर आपकी जो पूजन की है, वह रूप हमेशा मेरे हृदय में ऐसा ही बना रहे। और इसीलिए भगवान की स्थापना भी हम हृदय में करते हैं, पढ़ते हैं ना, अत्र अत्र अत्र, कहाँ बुलाते हैं? मात्र ठोने में नहीं, वो तो मात्र क्रिया है उपचार थाली की। हम बुलाते सन्निधिकरण, जबकि हम भगवान के सामने ही बैठकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। फिर भी सोचने समझने जैसी बात है कि जिनेंद्र भगवान को या गुरु को हृदय में क्यों आमंत्रित किया? भगवान तो सामने बैठे थे ना, पर फिर भी हम उन्हें हृदय में बुला रहे हैं कि भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, ये भी 2, 4, 5 फीट की जो दूरी है मुझे बहुत दूर लग रही है, मैं आपको पूजन के माध्यम से, स्थापना के माध्यम से हृदय में बुला रहा हूँ। आप मेरे हृदय में आ जाओ और फिर हृदय में आपको ही विराजमान करके आपकी पूजा करना चाहता हूँ। वह रूप हृदय में धारण करके ध्यान करना था। हमें उस हृदय में, मन में
अपने अंतस में जिनेंद्र भगवान की उस प्रतिमूर्ति को ग्रहण करना था, तभी तो पूजा करना, तभी तो पूजा करना और उनके जैसा पूज्य बनना संभव है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। कितने ही घंटों पूजा कर लेना माताओं, अगर जिनेंद्र भगवान पर दृष्टि नहीं है, उनका रूप आपने नहीं देखा है, उनके चरणों में श्रद्धा समर्पण हमारा समर्पित नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। जिन पतनुति, जिनेंद्र भगवान के चरणों में मेरा मात्र माथा ही नहीं, मेरा जीवन भी समर्पित हो। कितना समर्पित है, कितना देव शास्त्र गुरु के लिए आज का तथाकथित धर्मात्मा समर्पित होने के लिए तैयार है, कितना समर्पित होने के लिए तैयार है। आजकल का तो तथाकथित धर्मात्मा, आजकल का तथाकथित जैनी श्रावक अपने स्वयं के अहंकार के लिए धर्म को भी और धर्मात्मा को भी बेचने के लिए तैयार है। कठोर लग सकते हैं शब्द, पर ज्ञानेश जी हकीकत यही है। अपने मात्र अहंकार के लिए वे धर्म और धर्मात्मा माँ बाप को भी, देखो ना, आप तो बहुत अच्छे से अखबार, न्यूज़ चैनल, मोबाइल, टीवी, क्या क्या सब कुछ नहीं चलाते, उसमें इससे अलावा क्या मिल रहा है? अपना ईमान, अपना वजूद, अपने माँ बाप, अपने धर्म, धर्मात्मा, अपने मंदिर, अपने क्षेत्र भी इंसान अपने अहंकार के लिए मिटाने के लिए और बेचने के लिए तैयार है। कैसे जैनी और कैसे हम धर्मात्मा हैं, विचार करें। यहाँ तो समाधि मरण प्राप्त करने के लिए, और समाधि मरण नहीं, अच्छा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं कि भगवान में आपका रूप ध्यान में सब प्राप्त कर लूँ, आपको अंतस में ध्यान कर प्रवेश करा लूँ। पर महाराज हम पूजा तक भगवान को बुलाते हैं और बाद में कहते हैं आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो उतने लिए बुलाया था, आप हो गई पूजा? नहीं, हृदय में बुलाया है तो हृदय में उन्हें संभाल कर भी रखो। जो जिनेंद्र भगवान को स्तुति, वंदना, भक्ति, पूजन, पाठ आदि के माध्यम से हम हृदय में धारण कर रहे हैं, वही पंचम काल में हमें कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बन सकता है। विचार करने जैसी बात है। वे ही आदिनाथ भगवान हैं। आदिनाथ भगवान है ना? नहीं, मुझे तो पता है, मैं पूछ रहा हूँ। वे ही आदिनाथ भगवान हैं, वे ही आदिनाथ भगवान हैं। भक्तामर बदल गया ना? आज भक्तांबर नया आया है कि वही है? वही है जो मानतुंग स्वामी ने लिखा था 48 काव्यों का, वही भक्तामर है, नया तो नहीं हुआ। आदिनाथ भगवान वही है, वही मानतुंग स्वामी का ही भक्तामर है। तो मानतुंग स्वामी ने तो एक बार भक्तामर पढ़ते हुए 48 ताले तोड़ दिए थे। आपने आज तक कितनी बार पढ़ा? बोलो ना, आज तक भक्तामर कितनी बार पढ़ा? पता नहीं महाराज जी कितनी बार पढ़ा, 1008 बार तो कम से कम पढ़ ही लिया। बदला कौन? भक्तामर नहीं बदला है, आदिनाथ भगवान नहीं बदले हैं। बदली अगर कुछ है तो तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी भक्ति बदली है। एक बार वादिराज मुनिराज ने जंगल में बैठे बैठे आदिनाथ भगवान का ही ध्यान किया। वे आपका रूप ध्याऊं, ये चिंतन करते करते उन्होंने वह एकीभाव स्तोत्र की रचना कर ली, और रातों रात जो शरीर में गलित कुष्ठ हुआ था वह मात्र और मात्र 25 श्लोकों के माध्यम से गलित कुष्ठ भी नष्ट हो गया। आपके कितने रोग ठीक हो रहे हैं? बोलो ना, हम दवाई खा खा के मरे जा रहे हैं, पर फिर भी कितनों की ठीक हुई बीमारी? नहीं हो पाई। उन्होंने दवाई नहीं की, कोई उपचार नहीं किए, कुछ नहीं किया। मात्र जिनेंद्र भगवान का ऐसा रूप ऐसा चिंतन किया कि जिनेंद्र भगवान, आप जब इस धरा पर जन्म लेते हो, किसी माँ के कुक्षी से जन्म लेकर इस धरा पर उत्पन्न होते हो, तो रत्नों की वर्षा होती है। वह कुबेर के द्वारा स्वर्णिम रूप से सोने की उस नगरी की रचना होती है। हे भगवान, मैं
मैं आपको ध्यान के माध्यम से आपका रूप ध्याऊं, कहते कहते अपने हृदय में, अपनी आत्मा में विराजमान करना चाहता हूँ। अब जब आप मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में आ जाओगे तो मेरा शरीर तो अपने आप सोने जैसा हो जाएगा। कभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव भगवान के सामने आकर भीख नहीं मांगता। मांगतुंग स्वामी ने भी भीख नहीं मांगी, किन्हीं आचार्य भगवंतों ने भीख नहीं मांगी। क्या भक्ति, क्या श्रद्धान होगा उन समंतभद्र मुनिराज का। एक पत्थर के टुकड़ों के सामने उसे माथा टेकने के लिए कह दिया राजा ने, नहीं तो बाहर निकलने की बात की। जैसे ही चंद्र प्रभु भगवान को उन्होंने याद किया, वो पत्थर दो टुकड़े होते हुए चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ये था जिनेंद्र भगवान के भक्ति का चमत्कार। ये था जिनेंद्र भगवान की भक्ति का चमत्कार। अरे ऐसी भक्ति कर लो ना। भगवान वही है, चंद्र प्रभु भगवान वही है, स्वयंभू स्तोत्र वही है, एक ही भाव स्तोत्र वही है, मानतुंग स्वामी का वह भक्तामर वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। पर ज्ञानियों, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सोच, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए काम नहीं हो पा रहे हैं। बरसों से, महीनों से काम नहीं बन पा रहे, पुनः रोता है, क्योंकि सही मायने में आपने भगवान की, गुरु की भक्ति करना सीखा ही नहीं है। कितनी बार भक्तामर की रचना की? कितनी बार भक्तामर की रचना की? एक बार एक ही भाव स्तोत्र की रचना की, एक बार चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति की, एक ही बार में काम हो गया। हमारा तो पता ही नहीं है, क्या करे। ज्ञानेश जी कह रहे महाराज जी, घर की दाल बराबर ऐसी स्थिति है। हम तो रोज ही पढ़ रहे हैं, क्या है उसमें? पढ़ लिया, सुबह शाम दोपहर 3 बार भी पढ़ने वाले हैं। क्या कर पाए? हम टस से मस नहीं हो पाए, जीवन में इतना सा भी सुधार नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने जीते जी जीना नहीं सीखा। हमारा वो समर्पण नहीं है। जिनेंद्र भगवान के सामने बैठने के बाद भी हम जिनेंद्र भगवान को कितना देखते हैं। ऐसे पापी जीव है, भगवान के सामने बैठकर भी पापों को ही सोचते हैं। यहाँ बैठे बैठे ही पूजा करते करते, जिनवाणी सुनते सुनते मन कर रहा है महाराज बंद तो करो, समय हो गया, जाने का समय हो गया। नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूँ, पापी लोगों की कह रहा हूँ। अब जो हो, जिनने सोचा वो समझ लेना कौन कैसा है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। अपनी परीक्षा स्वयं करे, अपनी परीक्षा स्वयं करे। ये जिनेंद्र भगवान का रूप माँ पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। सोचो ना, विचार करो, ये साक्षात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमूर्ति है। वह सच्ची कितनी पुण्यात्मा, और क्या उसके भावों की विशुद्धि होती होगी। उसने जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान को नहीं देखा, मात्र और मात्र जिनेंद्र भगवान के बाल्यावस्था की उस अवस्था में कुछ मिनट, कुछ घड़ी उस तीर्थंकर बालक को निहारती है, और उस बालक को निहारते उसकी अनीचा भक्ति करते करते एक स्त्री पर्याय का छेद कर जाती है। धन्य है वो स्त्री पर्याय में विराजने वाला जीव, जो कुछ मिनट मात्र जिनेंद्र बालक को अपने हाथ में लेती है। अभी तीर्थंकर नहीं बने, पर फिर भी बनने वाले तीर्थंकर बालक का रूप ऐसे निहारती है। ऐसी भक्ति उस बालक की जन्माभिषेक, जन्म कल्याणक के समय में करती है कि वह स्त्री होने के बावजूद भी स्वधर्म के पहले ही निर्वाण को प्राप्त करके चली जाती है। माँ, आप भी माँ हो, आप भी स्त्री पर्याय को प्राप्त कर चुकी हो, कोई बात नहीं। आज तीर्थंकर बालक को खिलाने की शक्ति सच्ची बनकर आपके पास नहीं है। ये साक्षात तीर्थंकर की प्रतिमूर्ति अरिहंत तो आपके सामने प्रतिमा बिंब के रूप में विराजते हैं। करो कर्मों की निर्जरा, करो कर्म की निर्जरा। मात्र एक टक जिनेंद्र भगवान को देखने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। आचार्यों ने कहा है, अगर आपने जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की भी भाव संजोए है, घर से निकले हैं 1000 उपवास का फल मिलेगा, मंदिर तक पहुँचे हैं 1,00,000 उपवास का फल मिलेगा, और विधि पूर्वक एक टक
अगर जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं ज्ञानियों, कम नहीं, सबसे सस्ता सौदा है। तुम्हें द्रव्य चढ़ाने पैसे लग जाएंगे, कुछ कार्य करने के लिए मेहनत लग जाएगी, जिनेंद्र भगवान के मात्र विधि पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है। कितने उपवास बोलो ना, करोड़ों उपवास का फल एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से मिलता है। महाराज हम तो रोज ही करते हैं, 1 करोड़ का क्या 1000 का भी फल शायद नहीं मिला होता ना तो घर परिवार में लड़ाई झगड़े और दुख परेशानियां हो ही नहीं सकती। करोड़ों उपवास का फल एक बार के आपका रूप ध्यान जिनपतिनुति जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से मिलता है। जाओ, समय हो गया घर वालों के दर्शन करने, मतलब घर में जाके दर्शन देने के समय हो गया है। क्या करूं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। कभी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो ना तो ऐसे अहोभाव लाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना कि क्या मेरा पुण्य का उदय है कि साक्षात मुझे जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको भगवान को मस्तिष्क पर विराजमान करके अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य मिलता है, चरण रज प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। पर ये भाव हमारे होते ही नहीं है। शांति धारा करते करते कोई दूसरा हाथ लगाता है, फिर बताना कितनी शांति धारा है और कितनी शांति धारण है। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा ही होता है। ऐसा ही करना है ना, नहीं करो, मत करो, ऐसा मत करो। जीते जी जीने का प्रयास करो, तभी मरते समय जीते जी मरने का कुछ समाधि मरण जैसी कला को आप सीख पाओगे। उन 7 बातों को जो आचार्य भगवंतों ने कहा है समाधि भक्ति में, जो विसर्जन पाठ में आप पढ़ते हो, उन्हें ही क्रम से हम समझ रहे हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा के बाद जो संस्कृत भक्ति में आचार्य भगवंत ने जिनपतिनुति पद्य में आपका रूप ध्याओ जो बाद में कहा है उसे समझा। कल पुनः और नहीं आओगे ना, आओगे सो पाओगे। पुनः पुण्य के उदय से साधु का समागम मिल पाए ना मिल पाए कोई भरोसा नहीं है। और आप लोग तो कितने पुण्यात्मा हो कि इंदौर की जिस कॉलोनी जिस नगर में जाओ वहाँ आपको निर्ग्रंथ पिछी कमंडल धारियों का सानिध्य मिल रहा है। ये परम उपकार वे समाधि सम्राट विराग सागर जी महाराज का ही है कि उन्होंने अपने शिष्य को जो पट्टाचार उत्तरदायित्व पद सौंपा है वह इस इंदौर में जो होने जा रहा है उसकी ही बदौलत आपको साधुओं का समागम मिल रहा है। उन्होंने जैसी समाधि प्राप्त कर ली ऐसी समाधि को हम आप सभी प्राप्त करें। इसी भावना से पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।